सब योग करें और योग करेंगे, करते रहो, तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने इस सारे देश को बता दिया। आप जिस 2DG की बात कर रहे हो या और तमाम तरह के एलोपैथिक मेडिकेशंस जो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर दी जा रही हैं, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए, कोरोना के चैन संक्रमण को तोड़ने के लिए, तो पहले हमने साइंटिफिक दवाई कोरोनिल स्वासरी बनाई है, अणुतेल बनाया है, उसको साइंटिफिकली प्रूव किया है। लेकिन भूल ये हुई कि युवाओं ने योग करना छोड़ दिया। चलो भाई, योग में आज हम सारे आसन बता रहे हैं थोड़े थोड़े करके। मरकट आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन सब करेंगे। और बरसात भी हो रही है, मंद मंद पवन चल रही है, इतना आनंद आ रहा है। ज़्यादा महिमा गाऊंगा तो आप इंडिया टीवी का स्टूडियो छोड़ के कहीं हरिद्वार ना पहुंच जाओ, फिर रजत जी जो है मेरे से बोलेंगे समझिए आपने ये क्या किया। तो सुनो, जो है ये मरकट आसन करते करते बात ये बता रहा हूँ कि जो योगाभ्यास करते हैं पहले तो उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता नहीं। जैसे अभी भाई का आपने देखा 3 दिन में कोरोना हरा दिया, क्योंकि पहले से योग कर रहे थे और क्योंकि बहुत पब्लिक डीलिंग में थे। क्या नाम भाई? कुलजीत सिंह। लेकिन फिर भी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग में थे तो हो भी गया, तो 3 दिन में हरा दिया। तो जो योग करेंगे पहले तो ऑक्सीजन लेवल डाउन ही नहीं जाएगा। फिर गाय का घी का दिया जला लें या हवन कर लें। हवन में हमारे डॉक्टर यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अनुराग जी, इन्होंने जहाँ अलग अलग प्रकार के मेडिसिन्स पर उनके फाइटोकेमिकल्स के ऊपर रिसर्च किया है, तो हवन का भी धुआं लेके जो हवन कर रहे हैं हमारे स्वामी यज्ञदेव जी, इनको हमने हवन के लिए अनुसंधान के लिए छोड़ा हुआ है। इसमें कितने फंगल और कितने फंगस और कितने बैक्टीरिया के ऊपर हमने स्टडी किया अनुराग जी? स्वामी जी, हमने इसमें 5 टाइप के फंगस और 25 टाइप के बैक्टीरिया पे काम किया है। हाँ, तो उसमें क्या फाइंड आउट हुआ स्वामी जी कि ये जो हमारा यज्ञ के जो धूम्र है, जो उसका धुआं है, अगर हम इसको इन बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर फ्लो आउट करते हैं तो उन बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ बंद हो जाता है और वो मरने शुरू हो जाते हैं। और ये हमें रेस्पॉन्स लगभग 15 मिनट के ट्रीटमेंट के बाद से दिखना शुरू हो गया था। और जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट का टाइम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे 15 मिनट, 30 मिनट और मैक्सिमम 1 घंटा तक, 1 घंटा ये करने से। और एक और, जिस रूम में भी बहुत प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उस पर जो किया वो भी बताना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये स्वामी जी। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। जैसे आजकल बात होती है स्टरलाइजेशन की, तो रूम्स को कैसे स्टरलाइज करें, इसके लिए हमने एक छोटा सा किया था रिसर्च कि ऐसे रूम जहाँ पे अभी लोग रह रहे हैं उस रूम्स में अगर हम कुछ ऐसे प्लेट्स रखें या बैक्टीरिया और फंगस को हम ग्रो कर सकते हैं, तो हमने पाया कि लगभग हर एक रूम में कुछ ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंगस पाए गए। पर जब उन रूम्स में हमने जब इस यज्ञ का धूम्र किया, विषग्न धूम का धूम्र किया और 1 घंटे का वहाँ पे धूम करके छोड़ दिया, और उसके बाद आधे घंटे बाद जब हमने दोबारा वहाँ प्लेट रख के देखा कि किस टाइप के बैक्टीरिया और फंगस हैं, तो बड़ा एक अच्छा आश्चर्यजनक परिणाम मिला कि 90% बैक्टीरिया और फंगस उन रूम्स में कम पाए गए, ऐसे रूम जिनमें हमने यज्ञ का धुआं दिया हुआ था। तो ये योग, ये यज्ञ, ये साइंस पर आधारित है और इसको हम ऐसे हल्के में ना लें। कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं, टांग उठाने से क्या होगा, टांग हिलाने से क्या होगा, सांस फूकने से क्या होगा। ये जो सांस है, ये जो प्राण है, ब्रेथ इज द नैनो मेडिकेशन। और ये भी जो घी और सामग्री डालते हैं ये भी नैनो पार्टिकल में चेंज हो जाता है। इसके ऊपर भी शोध किया है। बिल्कुल, तो नैनो पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, उसका भी थोड़ा बताना। तो ये जो धूम्र के पार्टिकल्स हैं, हमने इन सबको इकट्ठा करके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया और देखा कि इन पार्टिकल्स का साइज क्या है और उनके केमिकल कंपोजिशंस क्या हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो हमने पाए वो सब एक्चुअली सब माइक्रोमोलर साइज के हैं। इनका साइज डिस्ट्रीब्यूशन 200 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक का था। तो नैनो मेडिकेशन के रूप में ये मेडिसिन परिवर्तित हो जाती है जी के धूम्र से। इसलिए ये कोई कर्मकांड, कोई पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, यंत्र, षड्यंत्र नहीं हो रहा है। ये चाहे हम श्वास ले रहे हैं, तो घर के कमरों को, घर को सैनिटाइज करने का ये तरीका हो सकता है। ये प्राण भी मेडिसिन है। बिल्कुल। स्वामी जी, एक बात आपने और शुरू में बताई, वो बहुत दिलचस्प बात थी। धूम्र जो है, हिंदू हो मुसलमान हो जी, अलग अलग प्रकार के धुएं आदि करते हैं, उसके पीछे भी एक विज्ञान है। या अलग बात है कि आजकल उनमें भी केमिकल डालने लग गए। जी हुसैन भाई कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि आपने बताया कि सबसे पहले पतंजलि ने DRDO की दवा के इस्तेमाल का सजेशन दिया था। तो लोग जरा ये समझना चाहते हैं स्वामी जी कि ये दवा आखिर
फेफड़ों पर कैसे काम करेगी और ऑक्सीजन लेवल को ये कैसे बढ़ा देगी 2-3 दिन के अंदर, कि जो मरीज वेंटिलेटर पर है या ऑक्सीजन सपोर्ट पर है उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये क्योंकि रिसर्च पेपर सबसे पहला हमने ही इसके ऊपर लिखा, अब साइंटिस्टों ने, अब इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने विवाद करने की कोशिश कर, हम काम करते हैं, विवाद जिसको करना हो करता रहे। ये कैसे काम करती है टूर जी जरा हमारे डॉक्टर अनुराग जी बता देंगे। और हम इधर गोमुखासन और मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन करते रहेंगे, उधर ज्योत्सना जी भी कर रहे हैं। तो स्वामी जी, 2D जी का जो मोड ऑफ एक्शन है जो अभी प्रपोज्ड है वो ऐसा है कि ये ग्लूकोज का कंपाउंड है और ये ऐसे सेल्स में पहुंचता है जहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड होती हैं, तो उनका जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसको ब्लॉक करता है। ऐसे करने से वो जो सेल्स हैं, वो जो कोशिकाएं हैं, वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करती और वायरस का आगे ट्रांसमिशन नहीं होता। इसके साथ साथ हमने जो लास्ट ईयर किया था वो ये बताया था कि 2D जो कंपाउंड है ये कोविड वायरस के कुछ प्रोटीन्स पे भी डायरेक्टली बाइंड करता है और उन वायरस को इनहिबिट भी सीधे सीधे कर सकता है। तो इसके 2 मोड ऑफ एक्शंस हैं। जो पहला वाला है वो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने DRDO के साथ मिलके प्रपोज किया हुआ है। हमने इसका एक साइंटिफिक मैकेनिज्म जो आपने पूछा वो बताया। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों के पीछे का विज्ञान हम रोज, ये ग्लूकोज का ही कंपाउंड है। हम शुगर तो रोज खाते हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक कंपाउंड ढूंढा गया। हम दवाइयाँ तो खाते हैं, हमने गिलोसिटिनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा सिविथिनोन और अलग अलग प्रकार के जो ये चीज़ें, चाहे लहसुन है, चाहे प्याज है, ये अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पर रखी हुई हैं, ये अर्जुन की छाल है, ये हल्दी, अदरक, तुलसी है, ये सारी चीज़ें देखने में ऐसा लगता है ये तो हमारे आस पड़ोस में ही है। अरे भाई, आस पड़ोस में तो है, लेकिन इनका जो साइंटिफिक, इनके जो मैकेनिज्म को, इनके जो मेडिसिनल इनके कंपाउंड से, उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। जो जान लेता है वो साइंटिस्ट होता है, जो नहीं जानता वो ऐसे ही खेल मानता है कि वह ठीक है, ये भी प्रकृति का कोई एक नज़ारा है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके पीछे अब योग तो सदियों से था। अब योग से थायराइड ठीक हो जाता है, योग से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, डायबिटीज़ के पीछे नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये अब सारी दुनिया ने मान लिया कि योग से 90% तो डॉक्टर ही कहने लगे। मैं कहता हूँ 99% लोगों को हॉस्पिटल में जाने की और दवा खाने के, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ 99% हम दवा से, डॉक्टर से, ऑपरेशन से, इस लूट से बचाते। 27 लाख करोड़ रुपए का पूरा ड्रग माफिया का, मेडिकल माफिया का पूरा भारत में षड्यंत्र, पूरी दुनिया में तो 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का ही कारोबार है। अब अमेरिका जहाँ सबसे ज़्यादा, ये माता जी आई हुई है, देखो इसको माइक देना, मंडूकासन कर रहे हैं स्वामी जी, मंडूकासन, शशकासन कर रहे हैं। अम्मा कितनी उम्र हो गई? क्या करूं? हाँ जी, मैं 88। हाँ। और कहाँ से आई हो? मैं कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया से माता 88 की योगाग्राम में आई। 88 की, क्या बात है रे! 88 साल की अम्मा आई है, अपने पैरों से चल के अमेरिका से। 88 साल की। जो है वो क्या क्या फायदा हुआ अम्मा योग से? क्या क्या फायदा हुआ? मेरे को ब्लड प्रेशर में फायदा हुआ। माइक पास में रखो। ये मेरे को कभी भी शुगर वगैरह ये चीजें हुई नहीं, क्योंकि मैं बराबर यही करती थी, योगा करती रहती हूँ रोजाना। बची रही, बीपी से बची रही। हाँ, और लेकिन थोड़ी सी लाभ, मतलब मेरे को कोई भी बीमारी है नहीं जिसे मैं कह सकूं कि मेरे को डायबिटीज है या मुझे ब्लड प्रेशर है, नो या बीपी, नो शुगर है, कोई बीमारी नहीं, नो नहीं। ओबेसिटी, नो स्ट्रेस। और ये बाल अम्मा काले काले दिख रहे हैं। हाँ, बाल तो काले किए हुए हैं। 88 साल की अम्मा, चल के दिखाना। थोड़ा चल के दिखाएंगे? मेरे को थोड़ी आर्थराइटिस है, थोड़ी सी आर्थराइटिस है, वो ठीक हो रही है यहाँ। 88 साल की अम्मा, चलो। और 88 साल की अम्मा जो है कैलिफोर्निया में बैठ के आपको देखती है स्वामी जी। 88 साल की अम्मा, फिर भी ये देखो, घास के ऊपर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी अम्मा चल रही है, आराम आराम से चलना। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।